हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपकी क्लास सेकंड की यूनिट 6 की एक छोटी सी पोएम है। द नेम ऑफ द पोएम इज़ मिस्टर नोबडी। बच्चों, मैं इसकी एक छोटी सी समरी आपको बता देती हूँ दैट दिस इज़ अ पोएम अबाउट अ लिटिल मैन नेम्ड मिस्टर नोबडी एंड द पोइट is believed that he is the cause of every mischief done in everybody's house। और उसको किसी ने नहीं देखा जो मिस्टर नोबडी है। तो इसके बारे में ये एक छोटी सी पोएम है। सबसे पहले हम ना इसको एक रीडिंग दे देते हैं फटाफट से, देन वी विल डू एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड वर्ड मीनिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर नोबडी। आई नो a funny little man, as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. तो शुरू करते हैं बच्चों। I know a funny little man. फनी होता है बच्चों फुल ऑफ फन, यानी मजाक करने वाला कोई व्यक्ति। लिटिल मैन यानी छोटा, मैन यानी आदमी। आई नो अ फनी लिटिल मैन, मैं एक छोटे मज़ेदार व्यक्ति को जानता हूँ। एज क्वाइट, क्वाइट होता है बच्चों शांत। हु नेवर टॉक्स, एज क्वाइट एज अ माउस, जो कि इतना शांत होता है जितना कि एक चूहा। हु डज द मिसचीफ दैट इज़ डन, मिसचीफ इज़ प्लेफुल नॉटी एक्ट्स मीन्स शरारत। Who does the mischief that is done in everybody's house? Everybody यानी हर एक, कोई, प्रत्येक यानी। तो इसका क्या है? आई नो अ फनी लिटिल मैन, मैं एक छोटे मज़ेदार मैन को जानता हूँ। एज क्वाइट एज अ मैन, जो उतना ही क्वाइट, उतना ही शांत है जितना कि एक चूहा। हु डज द मिसचीफ दैट इज़ डन इन एवरीबडीज़ हाउस, जो हर एक के घर में होने वाली जो शरारत है वो करता है। यानी कि जो पोइट क्या कह रहा है इसमें कि जो मिस्टर नोबडी है, जिसको किसी ने नहीं देखा, देर इज़ नो वन एवर सीज हिज फेस, किसी ने मतलब उसका चेहरा नहीं देखा, वो क्या करता है? वो हर एक के घर में जितनी भी शरारतें होती है ना, वो बस वही करता है, उसका कारण वही है। और वो इतना शांत है जितना कि एक चूहा। एंड येट वी ऑल एग्री, और फिर भी, एग्री मतलब सहमत होना, और फिर भी हम इस बात से एग्री करते हैं दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड, कि जो हमारे घर में जो हर एक कोई भी प्लेट जो टूटती है उसका कारण कौन है? बाय मिस्टर नोबडी, उसका कारण जो है वो नोबडी है। तो देखो बच्चों, आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस, हु डज द मिसचीफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस। मैं एक छोटे मज़ेदार व्यक्ति को जानता हूँ जो कि उतना ही शांत है जितना एक चूहा, और हर एक के घर में होने वाली जो शरारत हैं, जो मिसचीफ डीड्स हैं, वो वही करता है। देयर इज़ नो वन एवर सीज हिज फेस, किसी ने भी उसका चेहरा अब तक नहीं देखा है। एंड येट वी ऑल एग्री, और हम सब सहमत हैं किस बात से? कि जो हमारे घर में कोई भी प्लेट टूटती है, दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी, वो कौन करता है? वो ये नोबडी ही करते हैं। तो बच्चों न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। QUIET, क्वाइट यानी शांत। MISCHIEF, मिसचीफ यानी शरारत। EVERYBODY, एवरीबडी यानी हर कोई। AGREE, एग्री यानी एग्री मतलब सहमत होना। एंड नोबडी मतलब कि कोई नहीं। रीडिंग इज फन। हु इज मिस्टर नोबडी, जो नोबडी है, मिस्टर नोबडी, वो कौन है? तो हम इसका लिखेंगे, नोबडी इज अ स्मॉल लिटिल मैन हु इज अ मिसचीफ मेकर इन एवरीवन हाउस। हैज एनीवन एवर सीन हिम, क्या किसी ने कभी उसे देखा है? नो, nobody has ever seen him. Is there a Mr. Nobody in your house? क्या तुम्हारे घर में भी कोई मिस्टर नोबडी है? No, there is no Mr. Nobody in my house. और अगर है तो yes कर देना। Next, let's talk में Have you ever done something naughty? क्या तुमने कभी कोई शरारत की है? Yes, a number of times I have done something naughty. What did you do? तुमने क्या किया? तो इसमें तो आप खुद लिखोगे भाई, आपने क्या किया, कुछ भी कह सकते हो। आई हिट द ग्लास ऑफ विंडो ऑफ माई ड्राइंग रूम वाइल प्लेइंग क्रिकेट, और आई
ब्रोक ग्लास वाइल ड्रिंकिंग वाटर, कुछ भी लिख सकते हो। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। आई एक्सेप्टेड माई फॉल्ट एंड सैड सॉरी टू माई मदर, कि मैंने कुछ किया था मैंने उसको एक्सेप्ट किया और अपनी मम्मा को सॉरी बोला। या जो आपने उस शरारत के बाद किया आप वो भी लिख सकते हो, अपना एक्सपीरियंस आपने लिखना है। समटाइम्स यू वॉन्ट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ, कभी कभी तुम अपने लिए चीज़ों को देखते हो और कुछ फाइंड करना चाहते हो, कुछ खोजना चाहते हो। टिक दोज दैट यू डिड टेल योर फ्रेंड्स, और उन पर टिक करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ कि तुम क्या करना चाहते थे या चाहते हो। आई ट्राई टू सी वाई द क्लॉक टिक, मैंने क्या देखने की कोशिश की कि जो घड़ी है वो टिक टिक क्यों करती है। क्या अगर आपने ऐसा सोचा है तो आप उस पर टिक करोगे बेटा। नेक्स्ट है आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स, मैं रात को तारे देखने के लिए, जो सितारे हैं उनको देखने के लिए घर से बाहर गया। अगर आपने ऐसा किया है तो आप इस पे टिक करोगे। आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक इनटू द नेस्ट, जो पेड़ पर घोंसले बने होते हैं पक्षियों के, अगर आपने उनको देखने की कोशिश की है, उसको देखने के लिए पेड़ पे चढ़ने की कोशिश की है तो आप इसमें टिक कर सकते हो। आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स, और अगर आपने घर में चोरी छिपे बिस्किट खाने की कोशिश की है स्टूल पे चढ़कर जहाँ मम्मी ने डब्बा छिपाया हुआ था, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। अ माउस ran into the house. I can see the little bee. That was a fat cat. Give me a handkerchief. Don't do any mischief. तो इसमें आपने क्या करना है, जो राइमिंग वर्ड्स हैं हर एक सेंटेंस में उनको सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, अ माउस रैन इनटू द हाउस, जो माउस है वो हाउस के साथ राइम कर रहा है तो माउस को सर्कल करना है, हाउस को। सेकंड में आई कैन सी द लिटिल बी, इसमें सी और बी राइम कर रहे हैं। दैट वॉज अ फैट कैट, इसमें फैट कैट राइम कर रहे हैं। नेक्स्ट में हैंकरचीफ एंड मिसचीफ जो है वो राइम कर रहे हैं। आगे बेटा इसमें आपको क्या करना है, मेक ग्रुप्स ऑफ 5 चिल्ड्रन ईच, 5 बच्चों के जो है ग्रुप बनाने हैं। ईच ग्रुप टेक्स अ बिग चार्ट पेपर, तो जो हर एक ग्रुप ने क्या करना है, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना है। हर एक ग्रुप ने मिस्टर नोबडी को ड्रॉ करना है, और सबसे पहले एक बच्चा उसके हेड को ड्रॉ करेगा, दूसरा उसके क्लॉथ को, तीसरा उसकी बाजू को, और चौथा उसकी लेग को, और 5वां बच्चा उसके हेयर को। और देखना फिर उसको क्या करना है, कलर करना है और देखना कितना फनी सा मिस्टर नोबडी बनता है। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद AEIOU। AEIOU जैसा आप सब जानते हैं कि आपने फर्स्ट क्लास में भी किया होगा, दैट वोवल होते हैं ये, तो आपने इसमें भरना है। जैसे HEAD हेड, ARMS आर्म्स, LEGS लेग्स, DRESS ड्रेस, HAIR हेयर। Add no, some and every to the word body to make new words। से ये दिया हुआ है BODY, इसके आगे आपने अगर no लगाओगे तो nobody बन जाएगा, every लगाओगे everybody बन जाएगा, और some लगाओगे तो somebody बन जाएगा। नेक्स्ट, सीमा wrote her father's name like this, Mr. Dinesh Dikshit, and Ram wrote his mother's name like this, Mrs. Sneha Ramdas। Write your father's name as सीमा did, और मदर्स नेम जैसे राम ने लिखा, आपने अपनी मम्मा पापा का यहाँ नाम लिखना है। पापा के नाम के आगे मिस्टर और मम्मा के नाम के आगे मिसेस लगाना है। और भी आप जिन नाम को जानते हैं, आपकी दादी का नाम, चाची का नाम, आंटी का, किसी का भी नाम आप मिस्टर मिसेस के लगा के उसका नाम लिखें, या अपने अंकल का, अपने दादाजी का मिस्टर लगा के आप उसका नाम लिखें। नेक्स्ट एक छोटी सी राइम है, द zigzag boy। I know a little zigzag boy who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. If you are not a zigzag child, you will have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away। ये एक छोटे से zigzag boy की एक छोटी सी राइम दी है कि जो zigzag boy है वो कैसा है, उसको कुछ नहीं पता क्या चीज़ कहाँ रखनी है, उसका कोट, उसके शूज़ वो ऐसे ही मतलब फेंक देता है। तो अगर आप zigzag boy नहीं हो तो आपके पास कोई कारण नहीं होना चाहिए भूलने का कि आपने चीज़ें कहाँ रखी हैं। तो आगे देखो बेटा, ये इसमें ड्रॉ करनी है। कैन यू मेक zigzag लाइन, सी हाउ द zigzag boy रन्स। ये देखो, ये ऐसे
आपने क्या करना है, इसका ये जो जिगजैग है ये इनके ऊपर आपने ट्रेस करनी है। नेक्स्ट लेट्स प्रैक्टिस। ये जो क्वाइट, एग्री, माउस, ब्रेक, ये आपने प्लेट, जिगजैग, ये सब कुछ आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी लिख के आपकी कर्सिव राइटिंग के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम मिस्टर नोबडी। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आए होंगे और आपने इन्जॉय किया होगा पोएम को। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय। जो भी बच्चा नया है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और स्टडी को इन्जॉय कीजिए। बाय बाय।